जब उसके पास खुद खाने को कुछ नहीं था, तब भी उसने अपनी आखिरी रोटी दे दी। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? एक छोटे से गांव के किनारे, जहां मिट्टी के घर और टूटी पगडंडियां थी, वहां एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका नाम अब किसी को याद नहीं था, लोग उसे बस माई कहकर बुलाते थे। कभी उसका भी एक परिवार था, पति, एक बेटा, हंसी खुशी भरा घर। लेकिन वक्त ने सब छीन लिया। पहले पति चला गया, फिर बेटा भी उसे अकेला छोड़कर चला गया। अब उसके पास था तो बस एक टूटा सा घर, कुछ पुराने बर्तन और भगवान में अटूट विश्वास। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठती, अपने छोटे से आंगन को झाड़ती, एक मिट्टी के दिए में तेल डालकर भगवान के सामने जलाती। वो भगवान की मूर्ति भी कोई खास नहीं थी, बस एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति जिसे उसने खुद नदी किनारे से उठा कर लाया था। लेकिन उसके लिए वही उसका सब कुछ था। वो रोज भगवान से बात करती, देखो प्रभु, आज भी मैं जिंदा हूँ, बस आपका ही सहारा है। गांव वाले कभी कभी उसे देख कर कहते, अरे माई, इतनी पूजा से क्या होगा, भगवान ने दिया ही क्या है तुम्हें। वो बस मुस्कुरा देती। उन्होंने कहा, सांस दी है, यही काफ़ी है। लेकिन सच ये था कि उसकी ज़िंदगी बहुत कठिन थी। वो लोगों के घरों में छोटे मोटे काम कर कर, कभी लकड़ी बीनकर, कभी खेतों में मजदूरी करके, दिन भर की मेहनत के बाद बस 2 रोटियों का इंतजाम कर पाती थी। एक रोटी वो सुबह खाती और एक शाम के लिए बचा कर रखती। कभी कभी तो एक ही रोटी में पूरा दिन गुजार देती। एक दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरने लगी। उस दिन माई को कोई काम नहीं मिला, पूरा दिन भूखी रही। शाम तक उसके पास बस एक छोटी सी रोटी बची थी। वो थकी हुई अपने घर आई, कपड़े भीग चुके थे, हाथ कांप रहे थे। उसके चूल्हे के पास बैठकर वो आखिरी रोटी उठाई, आंखों में आंसू थे। हे भगवान, आज बस यही बचा है, अब सहारा हो। जैसे ही खाने लगी, ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल धड़क उठा। इतनी रात में कौन हो सकता है? वह धीरे से उठी, दरवाजा खोला। बाहर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ, आंखों में डर और भूख साफ दिख रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, दादी, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माई का दिल जैसे थम गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी रोटी की तरफ देखा, फिर उस बच्चे की तरफ। उसकी आंखों में वही दर्द था जो कभी उसने अपने बेटे में देखा था। उसके मन में एक तूफान चल रहा था, मैं खुद भूखी हूँ, अगर ये रोटी दे दी तो मैं क्या खाऊंगी, लेकिन ये बच्चा, ये तो मुझसे भी ज़्यादा भूखा है। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू गिरने लगे। कुछ पल के लिए वो चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। आओ बेटा, अंदर आओ। वो बच्चा अंदर लेकर आई, अपने पुराने बिस्तर पर बैठाया और अपनी आखिरी रोटी उसके हाथ में रख दी। ये लो, खा लो। बच्चे ने बिना कुछ कहे रोटी पकड़ ली और जल्दी जल्दी खाने लगा। हर निवाला जैसे उसकी जान बचा रहा था। माई उसे देखती रही। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन पेट में भूख की आग भी थी। बच्चा रोटी खाकर मुस्कुराया, दादी, भगवान तुम्हारा भला करे। और फिर वो चला गया। दरवाजा बंद हुआ, घर में फिर से सन्नाटा छा गया। माई धीरे से अपने कोने में जाकर बैठ गई। आज उसने कुछ नहीं खाया था, पेट में दर्द था, सिर घूम रहा था, लेकिन दिल बहुत हल्का सा था। वो लेट गई, आंखें बंद की और धीरे से बोली, भगवान, आज मैं भूखी सो रही हूँ, लेकिन दिल से खुश हूँ। अगर ये आपकी मर्जी थी तो मुझे मंजूर है। रात गहरी होती गई और फिर उसे एक सपना आया। उसने देखा उसके सामने तेज रोशनी फैल रही है। उस रोशनी में एक दिव्य आकृति खड़ी है, चेहरे पर अद्भुत शांति, आंखों में करुणा। वो खुद भगवान की। माई घबरा गई, प्रभु आप? भगवान मुस्कुराए, माँ, आज तुमने मुझे खाना खिलाया। माई हैरान हो गई, मैंने तो सिर्फ एक बच्चे को रोटी दी थी। भगवान धीरे से बोली, वो बच्चा मैं ही था। मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया था। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुमने अपना सब कुछ दे दिया।
यही सच्ची भक्ति है। माई की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैंने तो बस अपना कर्तव्य किया। भगवान बोले, आज से तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन अब बदल जाएगा। अचानक उसकी आंखें खुली। सुबह हो चुकी थी। वो उठी और चौंक गई। उसके घर में अनाज के बर्तन भरे हुए थे। आंगन में लकड़ी रखी थी और दरवाजे पर गांव के लोग खड़े थे। माई, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। तुम सच्ची भक्त हो। उस दिन के बाद माई कभी भूखी नहीं रही, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं बदली। वो आज भी पहले किसी भूखी को खिलाती, फिर खुद खाती, क्योंकि अब उसे पता था भगवान मंदिरों में नहीं, भूखे के पेट में रहते हैं। अंतिम संदेश: जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो समझ लो तुमने खुद भगवान की सेवा की। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।